हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एडलर साइकोथेरेपी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप एडलर साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ें और समझें, मैं चाहूँगी कि आप एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी क्या थी, उनकी इंडिविजुअल थ्योरी क्या थी, वो पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद ही ये एडलर साइकोथेरेपी पढ़ें। अगर आप एल्फ्रेड एडलर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन किया है। आप उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडलर ये जो वीडियो हो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ एल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में जानें, पढ़ें और फिर उनकी एडलर साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दी एडलर साइकोथेरेपी। ना एडलर साइकोथेरेपी के मेन गोल क्या थे? जैसे कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था और समझा था कि उनकी जो कंसेप्ट था पर्सनालिटी का, वो सारा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के इर्द-गिर्द घूमता था। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उनके साइकोथेरेपी के गोल्स रहे। जैसे कि द मेन गोल्स ऑफ द एडलरियन साइकोथेरेपी इज़ टू मेक द क्लाइंट और द पेशेंट टू फील कॉम्पिटेंट एंड कनेक्टेड। कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो कॉम्पिटेंट और कनेक्टेड फील हो, कनेक्टेड टू द सोसाइटी एंड कनेक्टेड टू द वन सेल्फ, अपने से कनेक्टेड। एंड नेक्स्ट गोल इज टू हेल्प द पेशेंट टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ द इन्फीरियोरिटी। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में डिस्कस किया है। तो वो चाहते हैं कि मेन गोल रहता है कि एक उनका जो क्लाइंट है, जो साइकोथेरेपी के लिए आए हैं, वो फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी से मुक्त हो जाए। एंड देयर आर बेसिकली 6 स्टेजेस हैं विच सर्व्स एज अ गाइड। एडलर ने बताया, उन्होंने 6 स्टेजेस डिस्कस करी हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल की साइकोथेरेपी कर सकते हैं एंड जिससे कि उसकी जर्नी विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ। मतलब जिस पाथ पे वो चलता आ रहा है, जिस पाथ से उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो जो है मूव हो सकती है। तो बेसिकली उन्होंने 2 गोल्स डिस्कस किए। एक तो था कि क्लाइंट जो है कॉम्पिटेंट और कनेक्टेड फील हो, एंड नेक्स्ट कि उसकी इन्फीरियोरिटी की जो फीलिंग्स है वो रिलीव हो जाए। और उन्होंने ये 6 स्टेजेस में डिस्कस किया है। एंड जो 6 स्टेजेस हैं, इनके 3 सब गोल्स हैं। स्टेजेस 6 हैं और इसके 3 सब गोल्स हैं। मतलब इन गोल्स को छोड़ के, मतलब इसी के अंतर्गत इनके सब गोल्स आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या रहे उनके वो सब गोल्स। तो द 3 सब गोल्स, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी थ्योरी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जो 6 स्टेजेस हम अभी डिस्कस करेंगे, उनके ये मेन 3 सब गोल्स रहेंगे। कि क्या एम रहेंगे कि एक तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को रिलीव करना, रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना। और क्योंकि व्हेन देयर इज अ फीलिंग, एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, जब ये रहती है तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ऐसा एल्फ्रेड एडलर का मानना था। तो उनकी ये बिलीव थी, उनका ये मानना था कि ये एग्जैगरेट फीलिंग्स को नॉर्मल कर देना या फिर एक ऐसे साइज में ले आए कि उस क्लाइंट की हेल्प की जा सके, वेयर द पेशेंट स्ट्राइव फॉर द सिग्निफिकेंस बट इज नॉट ओवर रिटन। हर इंसान को एक सिग्निफिकेंस चाहिए होता है, बट जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़ की अति नुकसानदेह होती है। तो वो कहते हैं कि पेशेंट को सिग्निफिकेंस महसूस होना चाहिए बट नॉट ओवर रिडन, उससे ओवरबर्डन्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गोल इज टू रिड्यूस एंड बैनिश द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग फॉर द सुपीरियोरिटी ओवर द अदर्स। वो चाहते हैं कि उनकी साइकोथेरेपी में ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक कॉन्स्टेंटली निरंतर प्रयास रहता है एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाने का ओवर द अदर्स, इससे रिड्यूस हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए उस इंडिविजुअल में। द थर्ड वन इज दी टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ द कम्युनिटी एंड द इक्वालिटी। उनमें एक सोशल फीलिंग आ जाए, एक इक्वालिटी की फीलिंग आ जाए कि वो सोशली इक्वल हैं, ना कोई इन्फीरियोरिटी रहे ना सुपीरियोरिटी रहे अपने फैमिली मेम्बर से या अपने नेबर से या सोसाइटी में या कम्युनिटी में, किसी से भी। तो ये 3 सब गोल्स रहते हैं उनकी साइकोथेरेपी में। नाउ आइए जानते हैं अबाउट द 6 स्टेजेस। फ्रेंड्स, द फर्स्ट स्टेज जो डिस्कस किया, जो कि मोस्टली ऑलमोस्ट सारे साइकोथेरेपीज में होता है, वो है फेज 1, जिसमें कि एस्टैब्लिशिंग द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, कोई भी साइकोथेरेपी इफेक्टिव होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट हो, वार्मथ हो, एक एम्पैथेटिक बॉन्ड हो, क्योंकि दिस ओपन्स अ डोर फॉर द ग्रेजुअल
प्रोग्रेस। और जब ये बॉन्ड जेन्युइन वार्मथ एंड कंपैशन का रहता है, जो थेरेपिस्ट एक्सप्रेस करता है, तो इससे जो है ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। एंड फ्रेंड, ट्रस्ट इज द मेन ingredient behind any psychotherapy. So this was in the phase 1. Now phase 2 में उन्होंने क्या बताया? phase 2 is of the assessment. phase 2 में क्या है? assessment करना। असेसमेंट में उन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स डाले, उन्होंने क्या 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 असेस करना है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी को असेस करना है। एंड वी हैव टू असेस अबाउट द फिक्टिव गोल। यहाँ पे फिक्टिव गोल का क्या मतलब है? इमेजिनरी गोल्स जो कि एक इंडिविजुअल ने बनाए होते हैं अपने इमेजिनेशन से, अपने कंपनसेटरी और सेल्फ आइडल क्रिएटेड। कंपनसेटरी क्यों? सी फ्रेंड्स, जब भी कोई ना कोई कमी होती है तो हर इंडिविजुअल कंपनसेट करने की कोशिश करता है। लाइक किसी को इन्फीरियरिटी होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो शो ऑफ करने की कोशिश करता है, कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है, जो कि उसकी खुद की इमेजिनेशन होती है, फिक्टिव गोल होते हैं। तो ऐसे गोल्स को आइडेंटिफाई करना है और असेसमेंट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इट इंस्पायर द परमानेंट एंड टोटल रिलीफ इन द फ्यूचर फ्रॉम द प्राइमरी इन्फीरियरिटी फीलिंग। एडलर का मानना था, जब हम इन फिक्टिव गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एसेस कर लेते हैं, तो फ्यूचर को इनको रेक्टिफाई करने में, इनसे निजात पाने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है, जिससे कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो इंडिविजुअल फ्री हो सकता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल मूवमेंट, मीन्स साइकी कैसी है उस इंडिविजुअल की, कैसे वो थिंक करता है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी बिहेवियरल मोशंस क्या है, एक्टिविटी क्या है टुवर्ड अ पर्टिकुलर सिचुएशन और टास्क। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है, उसका व्यक्तित्व या बिहेवियर कैसा रहता है, ये सब असेसमेंट में करना है। तो एक और उन्होंने क्या बताया, असेसमेंट में क्या करना होता है? वी हैव टू नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द कम्युनिटी, मतलब उसको कम्युनिटी के प्रति, अपने फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स और आस पड़ोस की तरफ कैसी फीलिंग रहती है, उसका लेवल ऑफ रेडियस एक्टिविटी कैसा, मीन्स उसका एक्शन, उसका बिहेवियर, उसका रेडियस कैसा है। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ द अपर्सेप्शन। अपर्सेप्शन मीन्स उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, वो कैसे परसीव करता है चीज़ों को। उसका एक होता है ना, एक हैबिट ही होती है, मतलब कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढते हैं सारी कंडीशंस में, कुछ लोग होते हैं हर कंडीशंस में ही पॉजिटिविटी है। तो उसका वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड, वो बिहेवियर, उसका परसेप्शन कैसा है, ये असेसमेंट में करना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है एटीट्यूड टुवर्ड द ऑक्यूपेशन, लव एंड द अदर पीपल, उनका इनके प्रति क्या एटीट्यूड है, ये भी असेसमेंट का एक पार्ट है। एंड ये असेसमेंट कैसे करते हैं? ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट से कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, और एनी अदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से कर सकते हैं, ये अल्फ्रेड एडलर ने बताया। Now the phase 3 is of the encouragement and the clarification. Now encouragement and clarification में क्या करते हैं कि encouraging the client to help the reduce the फीलिंग ऑफ द इन्फीरियरिटी, और ये रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हमें एंकरेज करना है क्लाइंट को, एंड उन चीज़ों पे एंकरेज करना है जब उसने स्मॉल स्टेप्स लिए थे टुवर्ड गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट। जब हमारा क्लाइंट, एडलर ने बताया, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है तो हमें एंकरेज करना चाहिए ताकि वो और कॉन्फिडेंट फील हो और उसकी इन्फीरियरिटी कम हो। और उसका जो एक्टिविटी का लेवल है वो अगर लिमिटेड है तो वो कुछ ऐसे डिस्कशन करने चाहिए जिसकी उसका रेडियस ऑफ एक्टिविटी ब्रॉडन हो, ना वास्ट हो। नेक्स्ट इज टू क्लैरिफाई द क्लाइंट्स कोर फीलिंग्स एंड बिलीफ रिगार्डिंग द सेल्फ, अदर्स एंड लाइफ इन जनरल। और ये कैसे कर सकते हैं? सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन से हम इंडिविजुअल से उसकी फीलिंग्स, बिलीव्स के बारे में और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, और एज ए लाइफ इन जनरल कैसे सोचता है। एंड ये ओपन एंडेड क्वेश्चन से सोच सकते हैं, जैसे कि यू फील लाइक डैश, मीन्स इसमें वो कुछ भी फील कर सकता है। ऐसे बोल सकता है कि लाइक आई फील लाइक अ रैबिट बिकॉज आई एम नो मोर ऑफ यूज, यू नो। और कोई कह सकता है कि आई फील लाइक अ लॉयन बिकॉज आई हैव सो एंड सो। सो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे बारे में क्या सोचते हैं, ये फीलिंग्स इनसे पता लगाई जा सकती हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है इन क्लैरिफिकेशन। इससे जब क्लियर हो जाता है कि एक पर्सन को अपने लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक इंसान बोलता है कि आई फील लाइक अ रैबिट बिकॉज आई हैव नो यूज़,
मतलब मैं किसी के यूज़ का नहीं हूँ, मतलब इससे पता चल रहा है कि उसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना है। एट द सेम टाइम वो कहता है कि आई एम ए लायन बिकॉज़ मेरे में सो क्वालिटी है, मतलब उसमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे क्वेश्चनिंग से हम उसके अपने बारे में बिलीव्स जान सकते हैं। या कुछ और क्वेश्चंस लाइक माय मदर इज़ वेरी हेल्पफुल, तो एक पॉजिटिव है, उसकी मदर के प्रति वो बहुत पॉजिटिव है। अगर से द सेम टाइम कहता है माय मदर इज़ वेरी केयरलेस, शी डजंट लुक आफ्टर मी, कुछ ऐसे ऐड ऑन करता है, तो कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसकी मदर के प्रति। तो ऐसे ओपन एंडेड और सोक्रेटिक क्वेश्चन से हम और फीलिंग्स की क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं क्लाइंट से। नेक्स्ट इज़ द इंटरप्रिटेशन। और जब हमें क्लैरिफाई हो जाए चीज़ों का, तो हम उन्हें कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से हमें क्लाइंट के लाइफस्टाइल का पता चल जाता है कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका कैसा जीने की जीवन शैली कैसी है। और जब ये जीवन शैली पता चल जाती है, तो एल्फ्रेड एडलर का कहना है कि जीवन शैली जानने के बाद उनमें रेक्टिफाई करना, उनमें चीज़ों में बदलाव लाना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो जिससे कि द क्लाइंट शुड बी एंकरेज सफिशिएंटली एंड विद, बट ये भी बहुत हमें सिग्निफिकेंटली केयर के साथ करना चाहिए, ताकि उसको इन्फीरियर फील ना हो या उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंक्रीज ना हो जाए। और ये we have Alfred Adler ने कहा है by discussing and recognizing the topics such as inferiority complex can be difficult for a client but a new insight can be transformative। Alfred Adler का मानना है कि इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के साथ inferiority complex जो है डिफ़िकल्ट होता है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए, बहुत पैसिव प्रोसेस होना चाहिए विद प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस एंड एंकरेजमेंट। Now the last is this is the phase 5। 5 में उन्होंने क्या बताया है कि स्टाइल ऑफ लाइफ रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मीन्स जो अभी तक वो लाइफस्टाइल जी रहा था उसको डायरेक्ट करना, उसको नई दिशा देना। जैसे अभी तक वो इधर चलता हुआ आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा मोड़ के उसको नई दिशा देना। तो ये कैसे रीडायरेक्शन कर सकते हैं टुवर्ड द सेटिस्फैक्शन, उसके इश्यूज आफ्टर इश्यूज हैज़ बिन हैंडल्ड, उसको रीडायरेक्ट कैसे करना है, उनको उस एक्टिविटीज़ में लेके आना, उसकी जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी थी उसको रिड्यूस करके उसको प्रोडक्टिव बनाना है, उसमें उसके जो फिक्टिव जो इमेजिनरी गोल थे उसको रिड्यूस करना है, और उसमें एक फीलिंग ऑफ कम्युनिटी और इक्वालिटी लानी है। एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक नीड ऑफ द क्लाइंट। एंड ये एल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की नीड है क्या। ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं एंड पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। The last is the meta therapy। Now meta therapy is a kind of advanced setting जिसमें कि some clients may wish to seek further personal development। जब उनकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है तो उन्हें और पर्सनल डेवलपमेंट उसमें चाहिए होता है, तो वो अपने थेरेपिस्ट के साथ अपनी वैल्यू सच एज ट्रुथ, ब्यूटी और जस्टिस डिस्कस करते हैं। एंड थेरेपिस्ट क्या करता है उसमें, दे प्रोवाइड द स्टिमुलेशन for the client to become the best version of themselves। See, everyone want to be the best version of themselves। सब अपना मैक्सिमम पोटेंशियल चाहते हैं कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचे, अपना बेस्ट कैलिबर, बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ लाइफ अपनी इंजॉय कर पाए। तो ये मेटाथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें कि थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू स्टिमुलेट द क्लाइंट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। ये प्रोसेस हालांकि बहुत चैलेंजिंग होता है और इसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बहुत अच्छा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जब एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के साथ, तब ये मेटाथेरेपी कारगर होती है। फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द एल्फ्रेड एडलर साइकोथेरेपी। होप आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट रखिए ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।